नमस्ते। तो आज बात करते हैं एजबेस्टन टेस्ट के चौथे दिन की। दिन शुरू हुआ तो भारत की स्थिति ठीक थी। 64 पर 1 राहुल और नायर थे क्रीज पर। हाँ, मतलब शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन दिन खत्म होते होते भारत ने खेल का नक्शा ही बदल दिया। बिल्कुल, न सिर्फ पकड़ मजबूत की बल्कि इंग्लैंड के सामने एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। सही कहा, और दिन भर एक्शन भी खूब रहा। रिकॉर्ड्स बने, शानदार पारियां देखने को मिली। सुबह की बात करें तो केएल राहुल ने तेजी दिखाई थी शुरू में, पर फिर वो ब्राइडन कार्स की गेंद करुण नायर के हेलमेट पर लगी। हाँ, वो थोड़ा डराने वाला पल था। खेल रुका भी, नायर वापस आए, ठीक लग रहे थे, पर ज्यादा देर टिके नहीं। 26 रन पर कार्स ने ही उन्हें आउट कर दिया। और उसके बाद राहुल, जो अच्छे दिख रहे थे, अर्धशतक भी बनाया 77 गेंदों में, वो भी 55 पर चले गए। टंग की एक बेहतरीन गेंद थी वो। हाँ, एकदम बढ़िया गेंद। लगा कि शायद भारत थोड़ा लड़खड़ाएगा। और तभी एंट्री होती है ऋषभ पंत की। आते ही पहली गेंद पर टंग को चार्ज, गजब। वही तो, फिर उसी ओवर में चौका छक्का, मतलब बिल्कुल दबाव नहीं लिया उन्होंने। यही तो स्टाइल है उनका। और इस दौरान वो रिकॉर्ड भी बन गया, इंग्लैंड में सबसे ज्यादा टेस्ट छक्के लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज, 22 छक्के। अच्छा, ये रिकॉर्ड भी बना दिया। हालांकि कैच भी छोटा था उनका। हाँ, क्रॉली ने छोड़ा था मिड ऑफ पर, थोड़ा मुश्किल था, पर हाँ, जीवनदान मिला। लंच तक भारत का स्कोर 177-3, बढ़त 357 की। पंत और गिल क्रीज पर। लंच के बाद भी रफ्तार कम नहीं हुई। पंत और गिल ने तेजी से रन बनाए। पंत ने 50 पूरी की, लेकिन फिर 65 पर तेज खेलने के चक्कर में बशीर को विकेट दे बैठे। हाँ, थोड़ी निराशा हुई होगी, लेकिन फिर जिम्मेदारी आई शुभमन गिल पर, और उन्होंने क्या कमाल पारी खेली। कमाल। पहली पारी में 269 और दूसरी में सेंचुरी। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं, ये दिखाता है कि वो अब कितने मैच्योर हो गए हैं, कप्तानी का दबाव भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, और आंकड़े भी तो देखिए, एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक, गावस्कर के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय। और कप्तान के तौर पर दोनों पारियों में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय, गावस्कर, कोहली और अब गिल। पहले 2 टेस्ट में ही 3 शतक। कप्तान के तौर पर कोहली की बराबरी, मतलब शानदार। वाकई शानदार। इस बीच जडेजा ने भी साथ दिया। शुरू में थोड़े धीमे थे शायद। हाँ, शुरुआत में थोड़ा वक्त लिया जडेजा ने। चाय तक भारत की बढ़त 484 हो गई थी। गिल नॉट आउट थे सेंचुरी पर। भारत बहुत मजबूत स्थिति में था। चाय के बाद तो जैसे जडेजा ने भी गियर बदल लिया। हाँ, फिर उन्होंने भी हाथ खोले, छक्के चौके लगाए और अपनी 50 भी पूरी की। उधर गिल तो रुक ही नहीं रहे थे। वॉक्स के एक ओवर में 18 रन। उफ, 18 रन। और फिर 150 पर भी पहुंचे। हाँ, और इसके साथ वो इतिहास में पहले खिलाड़ी बन गए जिसने एक ही टेस्ट में 200 और 150 प्लस स्कोर किया हो। ये तो असाधारण है। गजब का रिकॉर्ड है ये। भारत का टोटल स्कोर भी 900 पार कर गया मैच में। बिल्कुल। आखिरकार गिल 161 पर आउट हुए, बशीर की ही गेंद पर, कॉटन बोल्ड। स्टैंडिंग ओवेशन मिला उन्हें, मिलना ही था। क्या पारी थी। उनके बाद रेड्डी जल्दी गए, सुंदर ने कुछ रन बनाए और फिर डिक्लेरेशन 427-6 पर। और इंग्लैंड के सामने लक्ष्य 608 रन। भारत का टेस्ट इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है जो उन्होंने दिया है। 608? ये तो लगभग नामुमकिन ही लगता है। बिल्कुल। अब बारी थी गेंदबाजों की। आकाशदीप और सिराज ने नई गेंद संभाली, और सिराज ने आते ही काम कर दिया। जैक क्रॉली 0 पर आउट। हाँ, बढ़िया शुरुआत। बेन डकेट ने तेज खेलने की कोशिश की, 15 गेंद में 25 रन, लेकिन आकाशदीप ने उन्हें बोल्ड कर दिया। ये तीसरी बार था ना इस मैच में। हाँ, तीसरी बार आकाशदीप ने डकेट को आउट किया। मतलब डकेट के लिए तो वो बुरा सपने जैसा हो गया। और आकाशदीप रुके नहीं, फिर आया वो बड़ा विकेट, जो रूट। क्या गेंद थी वो, बेहतरीन इन स्विंगर। सिर्फ 6 रन पर बोल्ड कर दिया रूट को। ये बहुत बड़ा झटका था इंग्लैंड के लिए। सही में, रूट का विकेट मतलब इंग्लैंड की कमर टूट गई। दिन का खेल खत्म हुआ तो इंग्लैंड 72 पर 3 पोप और ब्रुक क्रीज पर है। तो कुल मिलाकर चौथा दिन पूरी तरह भारत के नाम। पहले गिल का वो ऐतिहासिक शतक, हाँ। फिर गेंदबाजों का, खासकर आकाशदीप का जबरदस्त प्रदर्शन। हाँ, भारत ने मैच पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली है। इंग्लैंड 3 विकेट गवा चुका है, 500 से ज्यादा रन बनाने हैं। चमत्कारी बचा सकता है उन्हें। अब बस यही देखना है कि 5वें दिन भारत कितनी जल्दी ये मैच खत्म करता है और सीरीज 1-1 से बराबर करता है। देखिए, पिच से अभी भी मदद है, और जिस तरह आकाशदीप और सिराज ने गेंदबाजी की है, मुझे लगता है कि भारत को ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है कल का दिन।